नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम छंद टॉपिक के अंतर्गत छंद में वर्णों और मात्राओं का गणना करना सीखेंगे। अधिकतर जो विद्यार्थी हैं उनको इसी बात की समस्या होती है कि वो छंद में मात्रा कैसे लगाए, उसको गिनती कैसे करें। तो इस वीडियो को यदि आप देखोगे तो आपकी पूरा उलझन जो है दूर हो जाएगा और आसानी से मात्रा और वर्णों के आधार पे आप गणना कर सकेंगे। तो देखिए, यदि हम वर्णों और मात्राओं के आधार पर गणना करें तो मात्रिक छंद में मात्रा लगाकर गणना किया जाता है, जबकि वर्णिक छंद में गणना तो हम वर्णों के आधार पर करते हैं, लेकिन यदि उसमें गण दे दिया जाए, गण को गिनती करने के लिए दे दिया, जैसे मगन है, सगन है ना, रगन है, तगन है, तो उसके आधार पे गिनती करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पहले मात्रा लगाना पड़ता है। मात्रा लगाने के बाद उनके वर्णों को भी गिनती किया जाता है। तो पहले हमारे पास क्या है, मात्राओं के आधार पर गणना करना सीखेंगे। तो देखिए, मात्रा की दृष्टि से वर्ण के दो प्रकार होते हैं। मात्राओं के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला है क्या? पहला है लघु वर्ण। लघु वर्ण यानी छोटा वर्ण, जिसे एक मात्रा हम काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है दीर्घ वर्ण, जिसे हम दो मात्रा काउंट करें, यानी गिनते समय दो गिनेंगे। आपको याद रखना है, ये लघु वर्ण को शो किया जाता है। ये जो आई जैसे दिख रहा है, इसको बोला जाता है पाई। खड़ी पाई भी बोल देते हैं इसको, पाई शब्द यूज करेंगे तो भी चलेगा। और जो ए से जैसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं सर्पिल। सर्पिल रेख, ये याद रखना। हम लोग जनरली खड़ी लकीर या एस ऐसे बोल देते हैं, वो ना बोलकर इनको हम सर्पिल रेख कहते हैं हिंदी साहित्य की भाषा में। अब देखो, एक मात्रा के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? अ की मात्रा, जो सीधा लकीर पर खींचेंगे, इसको यूज नहीं करते, फिर भी पहचान के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। छोटा ई की मात्रा, ये छोटा ई की मात्रा इस प्रकार से लगाते हैं। उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा और ऋषि के री की मात्रा, ये चारों जो है आपका स्वर के अंतर्गत, जो लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसमें गिनती। उसके बाद जो अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात जो वर्ण को हम नाक के साथ बोलते हैं, जैसे हंस, हंस शब्द बोल रहे हैं तो नाक का उच्चारण, नाक का भी ये होगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी पहचान है अनुनासिक शब्द। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, अर्थात ऐसे वर्ण जो संयुक्त हो। और आपको पता है कि यदि हम व्यंजन में जाते हैं तो चार ऐसे व्यंजन हैं जो ऑलरेडी संयुक्त ही है, दो वर्णों से मिलकर ही बना है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, श्रवण का स्र। इसके अतिरिक्त कई ऐसे हैं, जैसे ये देखो, ये निश्चिंत में आधा स जुड़ा हुआ है, ये भी संयुक्त व्यंजन। आधा नाम जुड़ा हुआ है ता में, ये भी संयुक्त व्यंजन। अद्भुत में द जुड़ा हुआ है भू के साथ, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो जो संयुक्त व्यंजन वाले जो वर्ण रहेंगे, उसको हम क्या काउंट करेंगे, एक मात्रा। लेकिन याद रखना, उस शब्द में हम वर्णों को भी देखेंगे। मान लीजिए उसमें आ की मात्रा है तो वो आपका दीर्घ काउंट होगा, है ना। जैसे उदाहरण लेके चलता हूं, मान लीजिए यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मान लीजिए एक शब्द लेता हूं, नित्य। अब आप देखो, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, तो इसको तो हम एक काउंट करेंगे। अब मान लीजिए यही शब्द जो है नित्या हो जाता, तो यहां पे हमें दो काउंट करना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन तो है, इस कारण से एक गिने, लेकिन आ के मात्रा के कारण इसे दो गिना जाएगा, राइट। अब आते हैं दो मात्रा वाले में, आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, उसके बाद आपका ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसे क्या बोला जाता है, अनुस्वार, अम की बिंदु। उसके बाद इसको बोला जाता है विसर्ग। क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। ये सब जो है दो मात्रा में काउंट होंगे यदि ये मात्रा लगा हुआ हो तो। उसके बाद देखो हलंत, हलंत के पहले का वर्ण, हलंत के पहले का वर्ण, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिया हूं मैं, राजन।
ये हलंत लगा है तो इसके सामने का वर्ण जो है क्या काउंट होगा, 2 काउंट होगा, 2 काउंट होगा, यानी आपका दीर्घ वर्ण में आएगा। संयुक्त अक्षर के पहले का वर्ण, जैसे संयुक्त अक्षर हुआ यहाँ पे नित्य है तो इसके सामने का वर्ण, जैसे ये संयुक्त अक्षर है तो इसके सामने के वर्ण को गुरु बना देगा और स्वयं लघु होगा। ठीक है, तो संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण भी आपका दीर्घ में आएगा और उसे हम 2 काउंट करेंगे। संयुक्ताक्षर तो ये आपको बता दिया 4 ऑलरेडी है, तो इस प्रकार से रहेगा, वो भी संयुक्ताक्षर कहलाएंगे। चलिए मैं ये जो शब्द लिया हूं जिसमें ये सारे चीज यानी सभी चीज इसमें समाहित हो जाएगा, अगर इसको आप लगाते समय सही ढंग से लगाओगे मात्रा, तो मान के चलिए कि आपको मात्रा लगाने में कोई कठिनाई कभी भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं, ये सहित, सहित शब्द है, सा में मान के चलो ये वाला है आपके पास, तो सा में लघु, छोटा ई की मात्रा तो लघु और त की मात्रा यानी क्या है, लघु। कृति में री वाला है तो आपका लघु में आता है, इसलिए 1 काउंट, छोटा ती की मात्रा है यानी 1 काउंट यानी लघु वर्ण। कु ये वाला है इसलिए लघु, और मा में आ की मात्रा है यानी ये वाला, तो आपके पास गुरु, और रा तो सिंगल है इसलिए लघु। अब देखिए हंस, हंस में देखे तो अनुनासिक, ये आपका किस में काउंट होगा, लघु, और सा में कोई मात्रा नहीं है इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये भी लघु। अब आप देखो यहां पे देखो अनुनासिक था हंस में और इसके साथ कोई मात्रा और नहीं लगा हुआ था तो लघु गिने, लेकिन यहाँ पे देखो आ की मात्रा लगा हुआ है इसलिए अनुनासिक होते हुए भी गुरु गिनाएगा और खा जो है लघु। रक्षक शब्द में देखो ये संयुक्त व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन के जो सामने वाला वर्ण होता है वो वर्ण जो है गुरु बन जाता है और स्वयं लघु। ठीक है, का जो है लघु। अब देखो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है और इसमें बड़ी की मात्रा है इसलिए स्वयं लघु ना होकर गुरु बनेगा, और सामने वाले को तो क्या बना देता है, गुरु, लेकिन सामने वाले तो शब्द है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, वर्ण नहीं है, रा जो है लघु, या यहाँ पे देखो ये संयुक्त व्यंजन इसलिए सामने वालों को क्या बनाएगा, गुरु, और स्वयं क्या हो जाएगा, लघु। उसके बाद ज्ञान शब्द में देखो ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है, सामने वाले को गुरु बनाता है लेकिन नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें आप देखो ये स्वयं जो है क्या होता है, एक प्रकार से लघु, लेकिन आ की मात्रा होने के कारण गुरु, और ये जो है आपका ना जो है लघु। स्र ये जो है आपका संयुक्त व्यंजन है इसलिए लघु, और म जो है लघु, इसमें देखो आ की मात्रा के कारण गुरु और प जो है लघु। अब आते हैं छत्री शब्द। अब आप देखो छत्री शब्द में त्र जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये सामने वाले को क्या बनाएगा, गुरु बनाएगा, और स्वयं छोटी की मात्रा होने के कारण लघु रहेगा, यह भी लघु। नेत्र में एक की मात्रा वाला है ये वाला, तो ये आपका गुरु, त्र के कारण भी गुरु होगा संयुक्त व्यंजन, लेकिन ये स्वयं जो है क्या होगा, लघु, ये गुरु और ये लघु। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, त्र संयुक्त व्यंजन है इसलिए सामने वाले को गुरु बनाएगा, अ लघु होते हुए भी एक गुरु बन जाएगा, और इसमें ती की मात्रा होने के कारण स्वयं भी गुरु होगा। अब आप देखिए किसमें आ जाते हैं, अर्जुन, अधरा मिले जू है ना, और ऊ की मात्रा है तो ये सामने वाले को संयुक्त व्यंजन के कारण गुरु बनाएगा, और बड़ा ऊ की मात्रा के कारण स्वयं गुरु बनेगा, और ना जो है लघु होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आप देखो कै ये वाला है तो ये आपका गुरु, ए की मात्रा वाला है ये भी गुरु। चंद्र बिंदु वाला है आपका, हम क्या लेके चलते हैं, चंद्र बिंदु नहीं बल्कि यह है अनुस्वार, अनुस्वार होने के कारण से क्या होगा, ये गुरु होगा, और द्र की मात्रा के कारण ऑलरेडी इसको बना रहा है, और ये अपना लघु। सुंदर, सु शब्द में बिंदु है और छोटा ऊ की मात्रा है, बिंदु होने के कारण गुरु, द लघु, र लघु। अब आप देखो बिंदु है लेकिन आ की मात्रा होने के कारण ये लघु के बजाय गुरु बनेगा, और ये आपका त जो है लघु। अम की मात्रा होने के कारण से ये गुरु बनेगा, और तह यानी विसर्ग की मात्रा होने के कारण से ये भी गुरु। कौशल्या शब्द में देखो कौ शब्द गुरु है, सी शब्द लघु है, लेकिन ये लघु काउंट नहीं होगा क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, तो सामने वाले को क्या बनाता है, गुरु, और ये भी ऑलरेडी आ की मात्रा होने के कारण ये भी क्या है, गुरु। अब देखते हैं राजन शब्द में
अब आप देखो हलंत शब्द शो हो रहा है, तो हलंत के सामने वाला क्या बन जाएगा, ज जो है लघु होते हुए भी गुरु, और ये वाला स्वयं क्या बन जाएंगे, लघु, और ये रा की मात्रा होने के कारण से गुरु। अब आप देखो ये गुरु शब्द है, गु छोटा गु है इसलिए लघु, और छोटा रू है, रा जो है दो प्रकार से लिखा जाता है, देखो ये इस प्रकार से लिखा है छोटा है, और ये वाला बड़ा रू है, इसलिए छोटा होने के कारण आपका क्या आएगा इसमें लघु, और ये क्या आएगा गुरु, और इप्पा में लघु। नित्य शब्द में देखो ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए नी जो है छोटा होते हुए भी क्या हो जाएगा गुरु, और ये संयुक्त व्यंजन के कारण लघु। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, तो नी जो है छोटा है लेकिन संयुक्त व्यंजन के कारण ये गुरु, यहाँ पे अधा मतलब चा में छोटी ई की मात्रा है, लेकिन इसके बाद वाला क्या है संयुक्त व्यंजन, तो ऑलरेडी इसको गुरु बनाएगा और ये स्वयं लघु होगा। उद्यम उ अध द मिले यम, तो ये संयुक्त व्यंजन, तो उ को छोटा होते हुए भी गुरु बनाएगा, स्वयं लघु, और म जो है लघु, राइट। अब आप देखो अध द मिले भूत, अद्भुत है, तो ये संयुक्त व्यंजन के कारण से इसे क्या बनाएगा, या हलंत शब्द के कारण गुरु बना देगा, और ये में छोटा उ की मात्रा इसलिए लघु, और त भी एक प्रकार से क्या लघु। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि मात्राओं के आधार पर किस प्रकार से छंद की गिनती की जाती है, मात्रा कैसे लगाए जाते हैं, इन्हीं मात्राओं को लगाकर आप काउंट करोगे। मान लीजिए चलिए मैं यहां तक अगर काउंट करूं तो क्या काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 और 2 8 9, फिर गिनूंगा तो 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे काउंट मात्राओं को करना पड़ेगा, गिनती करना पड़ेगा। विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे से मात्रा लगाने आएगा। मात्रा लगाकर जो पाई है या खड़ी पाई है उसको एक गिनती करना है, एक मात्रा, जबकि सर्पिल रेख है उसे 2 मात्रा काउंट करके आपको बताना है, ठीक है। विश्वास करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।